जून जुलाई की इस तपती गर्मी में आप सोच रहे हैं कि कौन से पौधे लगाएं, कौन से नहीं। सारे पौधे तो जल ही रहे हैं। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ और कुछ नाम सजेस्ट कर देती हूँ कि कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। मैं वही पौधे बताऊँगी जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे गार्डन में ये पौधे सही चल रहे हैं। पहला पौधा है क्रोटोन का। क्रोटोन के पौधे को कम्प्लीटली शेड में रखना है मई जून जुलाई की गर्मी में। क्रोटोन को अभी आप नर्सरी से ना खरीदें, इसे आप तभी खरीदें जब बारिश स्टार्ट हो जाए। हालांकि बारिश के पानी में क्रोटोन को नहीं रखना है, लेकिन बारिश में रीपॉट करना इजी हो जाता है। तो यदि आप नर्सरी से प्लांट लेना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है बरसातों में आप इसे खरीद सकते हैं। और यदि आपके गार्डन में पहले से है तो 1 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और इसे शेड में रख दीजिए। शेड में आप पानी डेली देंगे, यानी कि मॉर्निंग में इसे अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए पत्तों को धोते हुए। फिर पूरे दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। शेड में भी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर गर्म हवाएं ना चल रही हों। गर्म हवाएं इन पौधों के पत्तों को जला रही हैं। जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगा आप चाहे तो ओपन में रख सकते हैं, जहाँ पर कि इस पर हल्की धूप पड़ती रहे। अगला है स्पाइडर प्लांट। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, लेकिन अभी तेज गर्मी में इसके पत्ते जल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसे अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में ऐसे जगह पे टांग दीजिए जहाँ पर कि धूप बिल्कुल भी नहीं आती। ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए ये कीजिए, बाद में आप इसे ओपन में रख सकते हैं। सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में इसे रखना है, लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक, खासकर मई जून जुलाई वाली जो गर्मी है उसमें बचा कर रखना है। जब बरसात शुरू हो जाएगा आप इसे बाहर रख सकते हैं। लेकिन पत्तों को आप चाहते हैं कि ना जले, तो धूप इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इस पौधे को आप डेली पानी दीजिए और यदि पप्स निकले हैं तो इनके ऊपर भी पानी का शावर ज़रूर किया करें ताकि ये सूखे ना। यदि आप इन्हें प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इन पप्स को लेकर के सिर्फ आप सॉइल के ऊपर रख दीजिए, जड़ें अपने आप ये बना लेता है। तो उसके लिए आपको जुलाई में वेट करना पड़ेगा। या तो स्प्रिंग सीज़न में आप ऐसा कर सकते हैं या फिर रेनी सीज़न में कर सकते हैं। जून में जो रूट्स होती हैं उनका एक्सपेंशन जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए नए पौधे लगाने से बचना चाहिए। ये टर्टल वाइन है। इसकी छोटी सी कटिंग भी यदि आप सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन जून में नहीं, आप जुलाई में या फैब में इसे ग्रो कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का ये पौधा है और इस पौधे को हल्की धूप चाहिए होती है। यह है इंग्लिश आइवी का पौधा। धूप से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। मैं जो आज ये पौधे आपको बता रही हूँ ये कम्प्लीटली शेड में रहने वाले पौधे हैं। गर्मी में इन पौधों को आपको बिल्कुल ओपन में नहीं रखना है, यानी धूप भी ना मिले और लू भी जो चल रही है वो इनके ऊपर ना पड़े। अदरवाइज़ इसके पत्ते आप देख रहे हैं कैसे बेजान से होने लगे हैं। इन्हें आप यदि घर के अंदर कहीं टांग सकते हैं तो रख दीजिए। अगला पौधा है लकी बाम्बू का। इसकी जो पत्तियां हैं ये जलने लगती हैं धूप की वजह से, तो इसे आप शेड में रख दीजिए। यदि आपने ग्रीन नेट लगा रखा है तो ग्रीन नेट के नीचे ये पौधे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मॉर्निंग में एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए। जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगा आप इन्हें ओपन में रख सकते हैं, क्योंकि यही इनके ग्रोथ का भी टाइम है। अगला है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को तो धूप की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में हम इसे रख सकते हैं बाहर में, यानी कि ओपन में। बट अभी गर्मी में यदि आप बचा कर रखेंगे तो बेहतर होगा ताकि इसकी पत्तियां जले ना। स्नेक प्लांट को डेली पानी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों के गैप पर आप पानी दे सकते हैं। यदि आप इसे पत्तियों से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप इसकी पत्तियों को यदि सॉइल के ऊपर भी रख देंगे तो ये जड़ें अपने आप ही बन जाती हैं, पत्ती से ही ये ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये मनी प्लांट है। पोथोस की जो भी वैरायटी है आपके पास, गर्मियों में बिल्कुल उसे बचा कर रखें। और इस पौधे को यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से पानी में और सॉइल में लग जाएगी। अभी यदि ये पहले से पौधा है आपके पास तो 1-1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ज़रूर इन सभी पौधों को दे दें ताकि इन्हें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती रहे। यह है अम्ब्रेला ट्री, जिसे शफलेरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कम्प्लीटली शेड वाले पौधे हैं। इन पौधों को इंडोर रखिए और इन पौधों को सूखने से बचाने के लिए इनके लीव्स को हमेशा वॉश करते रहिए। ये एक प्रकार के एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी हैं, तो इनके लीव्स को आप जितना क्लीन रखेंगे आप इसके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा ले पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इन्हें हमेशा आप छोटे पॉट में लगाइए। इनके लिए जो बड़ा पॉट है वो उतना सूटेबल नहीं होता, केयर करना आपके लिए टफ़ हो जाएगा। छोटे पॉट में क्योंकि पानी जमा नहीं होता इसलिए ये पौधे सड़ते गलते नहीं हैं।
अगला बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है और ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास को बचाना इस गर्मी में और बहुत तेज़ सर्दी में 2 टाइम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपने पहले से तैयारी किया है, मैंने कई वीडियो शेयर किए थे कि एग्लोनिमा में खाद डालिए और इसे सेफ रखिए, तो जाहिर है आपका एग्लोनिमा सही चल रहा होगा। और यदि अभी सूख रहा है, कुछ इस तरीके से पत्ते यदि सूख रहे हैं, कोई ज़्यादा कटिंग करने की अभी जून में आपको ज़रूरत नहीं है। इसे आप सिर्फ 1 या 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद आपके पास है वो दे दीजिए और शेड में रख दीजिए। लीव्स का क्लीन होना ज़रूरी है। मॉर्निंग में एवरीडे इसे पानी दे दीजिए, ताकि दोपहर के समय यदि गर्म हवाएं भी इसके ऊपर जाती हैं तो सॉइल जो है वो थोड़ी मॉइस्ट रहे, जिससे कि हवा जो है इनके पत्तों को ख़राब ना कर सके। यदि इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा सकते हैं, बरसातों में बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। अब यदि बात करें कि कोई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को ढूंढ रहे हैं जो शेड में फ्लावरिंग करता रहे और परमानेंट भी हो, तो ये है गंधराज, जिसे गार्डेनिया कहते हैं। ये परमानेंट पौधा है। एक बार घर लाइए, और केयर थोड़ा सा जो है टफ होता है, क्योंकि जब आप इसे नहीं समझ पाते और इसकी केयर करते हैं और सभी पौधों की तरह, तो ये अपने टेंट्रम्स दिखाता है ये पौधा। इसे शेड में रखिए। इस पर बहुत सारे वीडियोस मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर किए हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर देख सकते हैं। एक परमानेंट पौधा है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और ये शेड में फ्लावरिंग करता है। जितने भी ये पौधे मैं आपको बता रही हूँ, ये परमानेंट पौधे हैं। एक बार खरीदिए और इनकी कटिंग से ये ग्रो होते जाते हैं। ये है बेगोनिया। बेगोनिया भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन जून की गर्मी में इसे कम्प्लीटली शेड में रखना होता है। अप्रैल तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, फिर बरसातों के बाद भी ये फ्लावरिंग करने लगता है। यदि आपने इसे जून की गर्मी में बचा लिया है, तो फिर आने वाले समय में आप इसकी कटिंग भी लगा दीजिए, बहुत आसानी से ये चलता जाएगा। और ये वेरी वेल नोन पौधा है, और ये है पीस लिली का पौधा। इसके सिर्फ वाइट कलर्स ही आते हैं, वाइट कलर में ही ये मिलता है। और इसे गर्मियों में बचा कर रखने के लिए आप अपने लिविंग रूम में ले जाइए, इसे ड्राइंग रूम में ले जाइए, लेकिन बालकनी या टेरेस पर तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि गर्म हवाएं ही इसे ख़राब करती हैं। कम्प्लीटली शेड में ये पौधा ग्रो होता रहता है। इसे रूट के पास से डिवाइड करके आप अलग करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, लेकिन जितना ही घना होगा ये पौधा, एक ही गमले में जितना घना होता है, ये देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट है, शेड में ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है, परमानेंट पौधा है। और ये है एंथूरियम। एंथूरियम के कम से कम 3 से 4 कलर्स आपको नर्सरी पर मिलेंगे, और एंथूरियम एक परमानेंट पौधा है। मैंने भी अपने मेन डोर पे लगा रखा है इसे बचाने के लिए, कि ताकि गर्म हवाएं इसके ऊपर ना पड़ें और ये पौधा जले ना। और ये गंधराज है, जैसा कि अभी आपको बताया, गार्डेनिया। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।